दूसरा पार्टी भी यही आंदोलन पहले करता था, 1932 का बात करते थे, नियोजन नीति का बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरा पार्टी भी पार्टी बना के सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। जेबी केसेस भी यही बात कर रहा है, 1932 का बात कर रहा है, नियोजन नीति का बात कर रहा है। तो दूसरा पार्टी और जेबी केसेस में क्या अंतर है? जेएमएम के सरकार में क्या हुआ कि और भाजपा भाजपा क्या की कि विपक्ष दल का नेता बाबूलाल मरांडी को मनाई। बाबूलाल मरांडी को में दलबल विधेयक का मामला चल रहा था, इस वजह से विपक्ष दल का नेता उनको स्वीकार नहीं किया गया। हमारा आना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम लोग इसी वजह से आए। हम लोग को आने का कोई मकसद नहीं था। अगर हमारा मांग, हमारा नीति, हमारा सिद्धांत को अगर लोग सत्ता में जो थे वो लोग अगर अनुसरण करते या फिर हमारी बातों को मानते तो हम लोग आने का कोई उचित नहीं था। अच्छा, आप जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकारो जिला के टीमोड़ में और मेरे साथ जेबी केसेस के बहुत ही सक्रिय सदस्य राजेश काडवार जी मौजूद है, जो कि जेबी केसेस के लिए संविधान भी लिखे हैं। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि संविधान लिखने में इनका क्या कुछ मेहनत लगा है और कितनी योगदान है और क्या कुछ जेबी केसेस के लिए काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और अभी जेबी केसेस में लोग किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। सारी जानकारी मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले इनसे आपको परिचय करवाता हूं। सबसे पहले जोहार राजेश। जोहार अशोकदा, और आपके दर्शकों को भी मेरे ओर से जोहार रहेगा। लोग जानना चाहते हैं जेबी केसेस के लिए आप संविधान लिखे हैं, देखिए तो कितनी मेहनत लगा है संविधान देखिए लिखने में? सबसे पहला बात है कि मैंने अकेले नहीं लिखा है, हमारे साथ और भी सहयोगी साथी थे और हमने अपना सिर्फ भूमिका अदा किया है। सारे लोगों ने अपना अपना भूमिका अदा किया है और मैंने अपनी ईमानदारी से अपना भूमिका को अदा करके संविधान का पूरा डाटा तैयार किया हम लोगों ने। तो कितनी दिन लगी थी जेबी केसेस का संविधान लिखने में? देखिए मोटा मोटी तो हमको लग रहा है कि 3 महीने करीबन हम लोग को समय बीत चुका था। 3 महीना लगभग समय लगा था उसको लिखने में। और सारा झारखंड का जितना भी जन समस्या है, झारखंड को किस दिशा में लेके जाना है, ये सारी बातें हमने उस संविधान के अंदर लिखा है। सबको पता है कि आप लोग ने मिल के संविधान लिखा है, लेकिन राजेश काडवार है कहाँ के रहने वाले हैं? लोग जानना चाहते हैं, आपको जानते नहीं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सभा में बहुत कम आप नजर आते हैं। देखिए सभा में हम कम ही नज़र आते हैं क्योंकि जो हमको दायित्व मिलता है और उस पर हम खरा उतरने का काम करते हैं और हमको लगता है कि दायित्व का भार ज़्यादा रहता है मेरे में, तो उस वजह से हम सभाओं में कम रहते हैं और लगातार किसी न किसी समस्या को लेके हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसी कारण से हम सभाओं में कम दिखते हैं। अच्छा, जिस तरह से जेबी केसेस जो है आंदोलन किया, पहले 1932 का मुद्दा बात करते थे, नियोजन नीति का बात करते थे और धीरे धीरे क्या हुआ कि पार्टी में तब्दील हो गई। दूसरा पार्टी भी यही आंदोलन पहले करता था, 1932 का बात करते थे, नियोजन नीति का बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरा पार्टी भी पार्टी बना के सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। जेबी केसेस भी यही बात कर रहा है, 1932 का बात कर रहा है, नियोजन नीति का बात कर रहा है। तो दूसरा पार्टी और जेबी केसेस में क्या अंतर है? देखिए दोनों में तो सेम है। सबसे बड़ा बात है कि लोग स्वार्थी टाइप का, मतलब एक नहीं होता है कि स्वार्थ में अपना विचारधारा जो लेके चलते हैं, जो सिद्धांत लेके चलते हैं, वो खो जाते हैं। हमने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमको सैलरी नहीं चाहिए। जब हमारे पास स्वार्थी नहीं है तो हम सीधा सीधे जनमुद्दा को लेके राजनीति करने और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। अगर सुनती तो 2 साल नहीं लगते। 2 साल का समय बीत गया, हमारा बात को ना लोग सदन में ला रहे हैं, न पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे। एक बात और मैं आपसे आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। एक आयोग है, झारखंड राज्य सूचना आयोग का आयोग है, उसमें विपक्ष दल का नेता के न रहने के कारण वो आयोग में आयुक्त का गठन नहीं हो पा रहा है। इसमें देखिए कि दोनों का गलती है, क्योंकि आयुक्त का गठन होना मुख्यमंत्री और विपक्ष दल का नेता दोनों का जरूरत पड़ता है। जेएमएम के सरकार में क्या हुआ कि और भाजपा क्या की कि विपक्ष दल का नेता बाबूलाल मरांडी को मनाई। बाबूलाल मरांडी को में दलबल विधेयक का मामला चल रहा था, इस वजह से विपक्ष दल का नेता उनको स्वीकार नहीं किया गया सदन के। अब हो भी गया है, विपक्ष दल का नेता को बना भी दिया गया है, तो आयोग का गठन नहीं हो रहा है। इसमें काम किसका रुक रहा है? एक सिंगल आम आदमी का, जो अपना समस्या को लेके सूचना आयोग जाता था। अभी आपको लगता है 8-9 महीना से सूचना आयोग, हमको 8-9 महीना क्या, हमको लगता है पूरा कार्यकाल, जेएमएम का पूरा कार्यकाल से सूचना आयोग का कार्यवाही पूरा ठप पड़ा हुआ है।
8 महीना 9 महीना 1 साल के बाद डेट आता है, तो सोचिए जनता का क्या हाल होगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि हमको सैलरी नहीं चाहिए, बिना सैलरी का काम कोई करेगा? जबकि किसी का बाल बच्चा भी रहेगा। देखिए, आप मान लीजिए आप जनसेवा में आइएगा और ये सब सैलरी का बात कीजिएगा, तो ये तो उचित बात नहीं है। तो कोई जनसेवा बिना सैलरी का काम कैसे कर सकता है? उसको भी तो अपने परिवार का भरण हमने पोषण करना है। हमने आइडियल माना है ए.के. राय जी को। उनका जीवन परिचय अवगत आप भी हैं, हम भी हैं। हम ऐसा नहीं है कि देखिए, अब उनके जैसा कपड़ा पहनना, उनके जैसा खाना पीना, वो अलग मैटर है। मान के चलिए आप बोलिएगा कि उन्हीं के जैसा आप गेटअप में रहिए, उन्हीं के जैसा ड्रेस में रहिए, तो वो उनके टर्म में था। अब हमारे टर्म में, हमारे सादगी में, हमारे परिवेश में हम सादगी मेंटेन करके रखेंगे। ये आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो उनका काम करने का जो दिशा, उनका काम करने का जो तरीका था, वही काम करने का तरीका हमारे पास भी रहेगा। हम लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे और उनके काम के लिए देखिए, लोगों के जन्म मुद्दों से सिद्धांतों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और भी हमारे जो नेता आएंगे, जो भी अगर हमारे नेता आएंगे, तो उनसे भी मेरा मतलब यही रहेगा शर्त और कंडीशन कि भाई राजनीति जनता से नहीं। अच्छा, आप लोग हमेशा बाहरी बिक्री करते हैं, बाहरी को भगाने का बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आपके अगल बगल भी कई बाहरी लोग क्वार्टर में रह रहे हैं। नौकरी रिटायरमेंट होके भी क्वार्टर में रह के घर बना रहे हैं। देखिए उन लोगों को कब भगाइएगा आप? देखिए सीधा सीधी हम तो भाई हमको लेके BCCL दुग्धा कुलवासरी को लेके इंडिकेट कर रहे हैं, वो मैं आपकी बातों से परिचित। कहने का मतलब क्या है कि BCCL में हम लोग तो कई बार हम तो बोल रहे कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है और लगातार पत्राचार भी किया है। अभी आप कुछ दिन देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से अनूप सिंह का क्वार्टर था, उस पर भी लोग पत्राचार किए, हमारे संगठन के लोग पत्राचार किए हैं। तो हमारे लोग हमेशा इविक्शन अतिक्रमण के लोग लगातार लड़ाई लड़े हैं। अब सीधा सीधी बात है कि अभी उनके पास ताकत है, उनके पास सत्ता है। सत्ता कहने का मतलब विधानसभा सदस्यता है। हमारे पास ताकत नहीं है, ना ही ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे पीछे खड़ा है। और जो हमारे लोग हैं तो वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तब इन परिस्थितियों में अभी जहां हम लोग को पहुंचना चाहिए था, वहां हम लोग नहीं पहुंचे। पत्राचार तक रहता है, लगातार पत्राचार होता है, पत्राचार होते चलता है। क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि लोग संसाधन के अभाव से लोग आंदोलन को किसी प्रकार से आंदोलन को रुकता नहीं है। क्या होता है कि एक्सटेंड हो जाता है, समय चला जाता है। आप पत्राचार किए, आपका कार्रवाई रुकेगा नहीं। क्या होता है कि लोग पदाधिकारी से सेटिंग करके वो लोग आंदोलन को स्लो कर देता है। अच्छा, कैसे इन लोग को कैसे क्या किया जाए, कैसे यहाँ से देखिए, किया जाए? हम तो कहेंगे जब हमारा आना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग इसी वजह से आए। हम लोग को आने का कोई मकसद नहीं था। अगर हमारा मांग, हमारा नीति, हमारा सिद्धांत को अगर लोग सत्ता में जो थे वो लोग अगर अनुसरण करते या फिर हमारी बातों को मानते, तो हम लोग आने का कोई उचित नहीं था। अच्छा, आप JBKSS के सक्रिय सदस्य टाइगर जयराम महतो केंद्र अध्यक्ष जो है, उनके काफ़ी करीबी आप हैं और लोगों को अभी जोड़ने का काम कर रहे हैं, JBKSS में जगाने का काम भी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं JBKSS में। मान लीजिए टाइगर जयराम महतो विधानसभा चुनाव के लिए आपको बेरमो से टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, ये तो अलग बात है। क्या होना है, क्या होगा, ये अलग विषय है। अभी सीधा सीधी हम प्रत्येक लोगों से जाते हैं, मिलते हैं। लोग हम सीधे जुड़ने का बात करते हैं, अपना व्यक्तिगत बात अभी हम ना किए हैं। और अच्छा, टिकट देंगे तो आएंगे कि नहीं? देखिए, ये हम अभी स्पष्ट कर रहे हैं आपको। अच्छा, ये विषय है ही नहीं। विषय ये है कि अपना विचारधारा को लेकर कैसे लोगों तक जाएं। विषय ये बाद में आएगा। इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करने का कोई बेस ही नहीं बनता है। हम सब जगह गए नहीं। हमारा मान के चलिए, अब झारखंड में हम 5 प्रमंडल, मगर हर जगह तो नहीं पहुंच पाए। हमको लगता है 500 आपका प्रखंड है, 500 प्रखंड हम लोग गए क्या? नहीं गए ना। नहीं। हम उस पर बात करेंगे कि अभी अपने पे बात करेंगे। हम अपना आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। हम अपना बात को, अपना सिद्धांत, अपना विचारधारा को जन जन तक लेके जाएंगे। उसके बाद अपना स्वार्थ, ये क्या बोलते हैं, अपना विधानसभा, लोकसभा, ये सब बात का चीज़ है। ये थे राजेश काडवार, काफी बारीकी से और अच्छे ढंग से आपने अपने विचारों को रखा इन्होंने, और इनका भी विचार आपने काफी अच्छे ढंग से सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जहाँ आपके चैनल, आपके